नमस्ते। आज आप जानेंगे कि कंपोस्ट बनाना कितना आसान है। एक ऐसा ड्रम बाल्टी मटकी चाहिए जिसमें छेद हो और ये है छिलके तरबूज आम और कुछ गली सड़ी सब्जियां जो कि इसमें जाएंगी। और अब डालने हैं कुछ सूखे पत्ते। पतझड़ के दौरान मैं पूरे साल के लिए सूखे पत्ते इकट्ठे कर लेती हूँ। अगर आपके पास सूखे पत्ते नहीं हैं तो आप गत्ते के छोटे छोटे टुकड़े या फिर कोकोपीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार कंपोस्ट को अच्छी तरह से मिला दीजिए और 15 दिन में एक बार खट्टी छाछ डालें जिससे कंपोस्ट जल्दी बनेगी। बस 2 मिनट लगते हैं गीले कचरे को लैंडफिल में जाकर प्रदूषण फैलाने से बचाने में। गेट माई हार्वेस्ट यूट्यूब चैनल पर कंपोस्ट बनाने किचन से निकले फल सब्जियों के छिलकों से आपने भी खाद बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन खाद में बदबू आने लगी और कीड़े पनपने लगे और आपने खाद बनाना छोड़ दिया। आप निराश मत होइए दोस्तों, ऐसा तरीका आपके लिए लेके आई हूँ। आप भी बिना झंझट के इसी तरह की खाद बना के तैयार कर लोगे। मैं पिछले 10 वर्षों से कंपोस्टिंग करती हूँ। कई तरीके अपनाए मैंने किचन वेस्ट से खाद बनाने के। जो भी तरीका इस्तेमाल किया उससे मुझे 100% रिजल्ट मिले। कंपोस्टिंग की पिछली वीडियो में मैंने एक दही के डिब्बे में 1 हफ्ते के किचन वेस्ट से खाद बनाने का तरीका आपके साथ शेयर किया, जो कि आपको काफ़ी पसंद आया। आप लोगों ने बहुत प्यार और स्नेह उस वीडियो में मेरे को दिया, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। पिछले टॉपिक के कमेंट के हिसाब से जो भी आपके क्वेश्चन आए, छोटे छोटे आपके कन्फ्यूजन इस वीडियो से दूर हो जाएंगे और आप जब किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाओगे तो कोई भी दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा और आप भी बेहतरीन खाद बना के तैयार कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नए टॉपिक में। आज हम खाद बनाएंगे एक बाल्टी में। बाल्टी को कंपोस्ट बिन की तरह इस्तेमाल करने के लिए आपने पहले इसकी तली में ये छेद कर लेने हैं। होल करना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। किचन वेस्ट से खाद बनाने की जो प्रक्रिया है वो एरोबिक है। सरल शब्दों में कहूँ तो जो भी सूक्ष्म जीव इस खाद को विघटित करते हैं उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए जिस पॉट में आप खाद बनाते हैं उसमें ये होल करना बहुत ही आवश्यक है, जिससे सूक्ष्म जीवों को अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिल सके, जिससे खाद में ना तो गंदी स्मेल आती है और ना ही खाद कीचड़ जैसे होती है। ऑक्सीजन के बाद है कार्बन, जो कि हमें इस तरह की सूखी पत्तियों से मिलेगा। तो सबसे पहली लेयर में हम ये सूखी पत्तियां डालेंगे, जो कि खाद में कार्बन का काम करेगा। और जो भी वेस्ट हम डालेंगे, ग्रीन जो मटेरियल होता है वो नाइट्रोजन का सोर्स होता है, उसको बैलेंस करने में ये मदद करेगा। आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता लगेगा। तो मैंने पहली लेयर में ये सूखी पत्तियां बिछा ली हैं, उसके ऊपर से मैंने थोड़ी सी मिट्टी छिड़क ली है। मिट्टी में असंख्य सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि खाद बनाने की प्रक्रिया को फास्ट करते हैं। अब सूखी पत्तियां और मिट्टी की लेयर के बाद हम डालेंगे रोज का किचन वेस्ट, जो कि बिल्कुल फ्रेश है। आज और कल में जो किचन वेस्ट निकला है वो मैंने स्टोर करके रखा है। तो दोस्तों, ये नाइट्रोजन का सोर्स है। इन फल और सब्जियों के छिलकों में काफ़ी मात्रा में नमी होती है। अगर हम इसमें बैलेंस नहीं बनाएंगे, कार्बन पदार्थ नहीं डालेंगे, तो ये जो वेस्ट है ये धीरे धीरे सड़ने लगेगा। इसमें गंदी स्मेल आएगी, बहुत सारे कीड़े इसमें पनप जाएंगे। इतनी मात्रा में कीड़े होंगे कि आपको देख के ही घिन आएगी। आप दोबारा कभी खाद नहीं बनाओगे। धीरे धीरे वो बाल्टी से भी बाहर निकलने लगेंगे। तो दोस्तों, इसी को बैलेंस करने के लिए हम कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। अब किचन वेस्ट की हमने एक लेयर लगा ली है, तो अब फिर से हम गार्डन की सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रक्रिया को आपको दोहराना है। तो आप देख सकते हैं, इससे हमारी जो खाद बनेगी उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर से हमने थोड़ी सी मिट्टी छिड़क ली है ताकि अच्छे से सूक्ष्म जीव इसमें अपना काम कर सकें और एक अच्छी खाद बनके हमें तैयार मिले। फिर से हम नाइट्रोजन का जो सोर्स है, यहाँ पे मैंने मटर के छिलके लिए हैं। जो भी फल सब्जियों के छिलके निकलते हैं आप उनको ले सकते हैं। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, पका हुआ खाना आपने इसमें नहीं डालना है, इससे खाद में सड़न होती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने फिर से ग्रीन की लेयर लगा ली है। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, जिससे कि जो हमारी खाद बनती है वो धीरे धीरे हम सीख जाते हैं किस तरह से बैलेंस बनाना है अपनी खाद में, और फिर हमें कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता।
तो इस तरह से लेयर लगाने के बाद अच्छी तरह से आप दबा लीजिए, जिससे हम और वेस्ट आसानी से इसमें डाल सकें। अब यहाँ पे कुछ वेस्ट को हमने सुखा लेना है। आप जो खाद बनाते हैं उसमें से 3-4 दिन के वेस्ट को अच्छी तरह से सुखा लीजिए। ये मेरा खुद का अनुभव है, इससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। सूखा कचड़ा और गीला कचड़ा जब हम इस तरह से मिक्स करके डालते हैं तो इससे जो खाद में नमी है अच्छी तरह से उसका बैलेंस बन जाता है, और जो बाल्टी से हमारा लिक्विड निकलता है उसको भी ये रोक के रखता है, जिससे खाद काफ़ी प्रभावशाली बनती है। जब भी मैं खाद बनाती हूँ तो बाल्टी से किसी भी तरह का लिक्विड नहीं निकलता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्राई पार्ट का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से ड्राई पार्ट में आप कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस ले सकते हैं, अंडे की ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास इस तरह का कोई पेपर है, ब्राउन पेपर है ये, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप अंडे के छिलके को क्रश करके भी अपनी खाद में डाल सकते हैं। आप चाय पत्ती को धो के सुखा के जो यूज की चाय पत्ती होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसी तरह से अपनी लेयर को कंप्लीट करते हुए मैंने ऊपर से फिर से ये नाइट्रोजन का सोर्स रोज के निकले फल सब्जियों के छिलके फिर से डाल दूंगी। जब तक बाल्टी पूरी नहीं भर जाती आपने इसी तरीके का इस्तेमाल करना है। 2-3 दिनों में ये खाद जो है नीचे धीरे धीरे डिकम्पोज होके नीचे को दबने लगेगी, काफ़ी जगह इसमें खाली हो जाएगी। फिर से मैंने मिट्टी की लेयर ऊपर से छिड़क ली है। तो अभी मेरे पास इतना ही वेस्ट है, तो इसको मैं अच्छी तरह से कवर कर लूँगी। फिर से ऊपर से ये पत्तियाँ मैं डालूँगी। 3-4 दिन के बाद फिर इसमें थोड़ी सी जगह खाली होगी तो मैं ऊपर से फिर से फिल कर लूँगी। तो अभी देखिए आप, इस तरह से मैंने लेयर ऊपर से पत्तों की डाल दी है। इससे हमारी खाद में अच्छे से नमी बनी रहेगी। अब इसको कंप्लीट करने के लिए ऊपर से हम मिट्टी की लेयर से अच्छे से फिल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने मिट्टी डाल दी है। एक बार इसे अच्छे से दबा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत जल्दी खाद बनके तैयार होती है। अब खाद जल्दी बने इसलिए आपको डिकम्पोजर का इस्तेमाल करना है, जो कि हमने घर पे तैयार किया है। मैंने गुड़ लिया है 50 ग्राम, उसमें मैंने थोड़ा बेसन ऐड कर दी थी, अच्छे से घोल के मैंने बोतल में भर लिया था। लगभग 24 घंटे छोड़ने के बाद मैंने इसमें अच्छी तरह से ये घोल को डाल लिया है। इस घोल से इसमें असंख्य सूक्ष्म जीव उत्पन्न होंगे जो कि खाद बनाने की प्रक्रिया को फास्ट करेंगे। अब आप इसे ढक के रख लीजिए। आपने दोस्तों छांव में ही खाद को रखना है, धूप में नहीं रखना है। सर्दियों के टाइम में आप धूप में रख सकते हैं, लेकिन आजकल गर्मियों का टाइम है तो आप ऐसी जगह का चयन करें जहाँ पे खाद को रोशनी तो मिले लेकिन डायरेक्ट सनलाइट से अपनी खाद को बचाएं। अब लगभग इस खाद को तैयार किए हुए 2 महीने हो गए हैं, तो खाद बनने लगी है। मैंने बीच में इसको अच्छी तरह से चला लिया था किसी टूल से। ऊपर के पार्ट को आप नीचे करके और नीचे का ऊपर करते हैं तो अच्छे से सारी चीज़ें डिकम्पोज हो जाती हैं। इस दौरान अगर आपको लगे कि खाद में नमी नहीं है तो आप थोड़ा सा मट्ठा या दही आप पानी में घोल के खाद के ऊपर डाल सकते हैं, जिससे अच्छे से नमी भी बनी रहेगी और खाद जल्दी भी बनके तैयार हो जाएगी। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मैं अच्छे से बैलेंस बनाना सीख गई हूँ। तो अब दोस्तों मैंने इसे ढक के रख लिया है। अभी ये टाइम लेगा लगभग 1 से 1.5 महीने तक। लगभग 95 दिन बीत चुके हैं दोस्तों, हमारी खाद बनके तैयार हो गई है। खाद दोस्तों टाइम लेती है लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। अगर किसी वीडियो में दावा करते हैं कि खाद 1 महीने में बनके तैयार हो जाएगी तो ये गलत है। खाद को बनने में लगभग 90 दिन का टाइम लगता है। सर्दियों में इससे ज़्यादा लग सकता है, लेकिन गर्मियों में 90 दिन में खाद आपके बनके तैयार हो जाएगी। अब आप देखिए फाइनल अपडेट। तो लंबे इंतज़ार के बाद हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है तो बहुत खुशी होती है। अक्सर मार्केट में जो खाद मिलती है काफ़ी मिलावट आजकल आने लगी है, जिससे हमारे पैसों का नुकसान तो होता ही है, साथ साथ हमारे पौधे भी इससे ख़राब होते हैं। तो अब खाद को लंबे समय तक अपने पास स्टोर करने के लिए आप छांव में कुछ देर तक इस तरह से फैला लीजिए। शाम की धूप थी 4 बजे बाद की, तो मैंने धूप में ही इसे फैला लिया था। अब लगभग आधे से 1 घंटे में इसकी नमी ख़त्म हो गई है, तो मैं अच्छे से इसको छान लूँगी। वैसे दोस्तों मैं खाद को कभी भी छानती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं इस तरह से छान के आपको दिखाऊंगी।
जिसके बाद देखने में खाद काफ़ी अच्छी लगेगी तो आपका भी मन करेगा खाद बनाने का। तो मैंने यहाँ पे खाद को छानने के लिए सब्जी की ये टोकरी है उसका इस्तेमाल किया है, जिसमें मोटे मोटे ये छेद हैं तो अच्छी तरह से खाद छन जा रही है। आप पतली छन्नी का इस्तेमाल ना करें, इसी तरह की छन्नी का इस्तेमाल करें तो ऊपर के जो पार्टिकल हैं मोटे मोटे इसमें बच जाएंगे। तो इसी तरह से मैं सारी खाद को छान लूँगी। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं, तो अच्छी तरह से सारा उठा लूँगी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बिहाइंड द सीन है, काफ़ी काम बढ़ जाता है दोस्तों, मुशक्क़त करनी पड़ती है आपके लिए वीडियो बनाने की ताकि मैं अच्छे से बता सकूं आपको कि खाद बनाना इतना मुश्किल नहीं है। जब हम प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे बेहतर से बेहतरीन होने लगता है। तो मैंने सारे छान लिए हैं, ये ऊपर के जो मोटे मोटे बचे हैं फिर से हम बिन में डालेंगे इन्हें। यहाँ पे दूसरी बकेट है जिसमें खाद बनाने के लिए मैंने रखी है, तो उसी में मैं इसे डाल दूँगी। अब यहाँ पे ये शुद्ध खाद बनके तैयार हो गई है। सारे ही पोषक तत्व तो इसमें मौजूद हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। फलों वाले पौधे हों, सब्जी वाले, फूलों वाले, आप अपने गार्डन के किसी भी पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। खाद बनाने के 2 फायदे हैं, एक है प्रत्यक्ष, एक है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप में जब हम अपने पौधों के लिए खाद बनाते हैं तो फ्री में हमने ये तैयार कर लिया है, हमारे पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। परोक्ष में अपने वातावरण को स्वच्छ रखने में हम मदद करते हैं। अब खाद को स्टोर करने के लिए मैंने एक बैग में भर लिया है। लगभग 8 से 10 दिन सब फ्लावर्स के साथ आपका गार्डन कलरफुल और फुल ऑफ लाइफ रहेगा।